गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो पहले प्रेयर स्टार्ट करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। और अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। बुराई से बच के रहे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना बदले की होना। चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, का विश्वास कम होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कुशाग्र आज थोड़ी ना है। कुशाग्र आज नहीं है, आज नहीं है बेटा। हाँ अच्छा विराट, चलो। हाँ तो क्या चल रहा था अपना लास्ट क्लास में? अच्छा, देवांश ने पूरा हिंदी में लिख दिया। डाउट इन बिगनर बॉक्स 5 क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन समझ नहीं आया। बिगनर बॉक्स 5 में क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ठीक है हर्ष, मैं अभी देख लेता हूं। बिगनर बॉक्स 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का बोल रहे हो क्या? बिगनर बॉक्स 5 का अच्छा क्वेश्चन 5। बिगनर बॉक्स 5 का क्वेश्चन 5 बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, तो उसमें क्या हुआ? बिगनर बॉक्स 5 में क्वेश्चन 5 में ओ ए ओ बी, ओ ए का स्लोप 1 है तो क्या हुआ? तो बहुत इजी है। बिगनर बॉक्स 5 का क्वेश्चन 5 था
क्या हो गया इसमें? ए और बी ये वाला ही तो है। OA का स्लोप 1 है, इसको ए मान लो, OB का स्लोप 7 है, ठीक है, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 7 है, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप 7 है। ये है बिगनर बॉक्स 5 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इफ द स्लोप, तो AB का स्लोप निकालना था, तो AB का स्लोप अपने को निकालना है ना। और OA इज इक्वल टू OB दिया हुआ है, तो OA इज इक्वल टू OB दिया हुआ है, ठीक है। तो OA इज इक्वल टू OB दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। तो ये दोनों एंगल भी यदि इक्वल हो गए, तो इसका स्लोप यदि m मान लें, ठीक है, तो इन दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला दिस इनटू दिस इज एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस is equal to angle between these two lines. This. कभी भी जब अपन एंगल को इक्वल करते हैं, ठीक है, कभी भी जब आप दो लाइंस के बीच, जैसे आपने ये एंगल निकाला, अब मुझे ये तो नहीं पता कि जब मैंने इन दोनों के बीच का एंगल निकाला, भाई ये थीटा है, ये थीटा है, तो मुझे ये तो नहीं पता कि ये tan थीटा निकला है। हो सकता है कि tan 180 माइनस थीटा निकला हो। भाई दो एंगल निकलते हैं ना, एक इधर वाला निकलता है, एक इधर वाला निकलता है, तो इसलिए हमेशा दो केस लेने पड़ेंगे, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला केस आप ले लो, तो दोनों के आंसर आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। बिगनर बॉक्स 6 का अब यार सारे क्वेश्चन तो नहीं ले पाएंगे अपन, ठीक है, बाकी तो आप डाउट्स पे पूछ लेना यार, नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। ये तो ऐसे इनने पूछ लिया था, मैंने एकदम से बता दिया। वो कहां पे थे अपन लास्ट क्लास में, क्या करा था अपन ने? अच्छा क्वेश्चन दिए थे मैंने, 3 क्वेश्चन भेजे थे, वो हो गए क्या? 3 क्वेश्चन जो मैंने भेजे थे वो हो गए क्या? उसके सॉल्यूशन भी मैंने भेजे थे, सॉल्यूशन भी भेजे थे। किसी में डाउट आ रहा है क्या? किसी में डाउट आ रहा है क्या? एरिया वाले में डाउट आ रहा है, चलो एरिया वाला ले लेते हैं, ठीक है ठीक है। एरिया वाले में कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है, तो वो वाला मैं ले लेता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इस बैच में तो नहीं है ना? चलो तो खैर जिसमें भी होगा, मंडलेश्वर वाले बच्चे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय xy प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x प्लस 3y एंड y लेस देन 9 माइनस x। इन सबसे बाउंडेड एरिया अपने को निकालना था, तो अपन ने क्या करा, सबसे पहली चीज कि xy माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इससे मेरे पास फैक्टर्स होगा x माइनस 2y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इधर इसके मेरे पास बन गया x प्लस वाई माइनस 9 लेस देन 0। अब मैंने ये पॉइंट लास्ट क्लास में बताया था कि आपको कोऑर्डिनेट में कोई भी इनइक्वलिटी देखनी है, तो आप सबसे पहले उसकी इक्वलिटी देखो कि उसकी इक्वलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। उसकी इक्वलिटी समझ में आ जाएगी तो उसकी इनइक्वलिटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब ये थोड़ा सा एनालिटिकल था, ये एनालिटिकल था, मतलब स्ट्रेट लाइन से ही बता सकता हूं, सिंपल भी सोच सकते हैं अपन ये वाली चीज, तो कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तभी आएगा जब ये भी पॉजिटिव हो, या ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तभी आएगा ना, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। दोनों को पॉजिटिव करा तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और दोनों को नेगेटिव करा तो दिस एंड दिस आ गया। इसको xy प्लेन पे कैसे बनाओगे? इसको xy प्लेन पे कैसे बनाएंगे? बना सकते हो बच्चों, 1 2, ये मेरी लाइन हो गई x इक्वल्स टू 2, 1 2 3, ये मेरी लाइन हो गई y इक्वल्स टू 3, दिस इज x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। बोलो बच्चों, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इधर, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इधर, दिस पार्ट x लेस देन इक्वल्स टू 2 इधर, एंड y लेस देन इक्वल्स टू 3 इधर, 2 से इधर 3 से इधर, दिस पार्ट,
तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो या तो इस पार्ट में होंगे या इस पार्ट में होंगे, या तो इस पार्ट में होंगे या इस पार्ट में होंगे। इक्वल टू भी लगा है, इक्वल टू में कंफ्यूज मत हो, एरिया में फर्क नहीं पड़ता। मैं इक्वल टू नहीं लगाता तो भी मेरा एरिया वही आता, इक्वल टू लगाया तो भी एरिया, इक्वल टू मतलब यहां वाला जो इक्वल टू है ना, एरिया में नहीं फर्क पड़ता उसका, एरिया में उस पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो लाइन का तो एरिया निकलेगा नहीं ना। मान लो लाइन हटा भी दोगे तो भी एरिया वही आएगा, लाइन लोगे तो भी एरिया तो वही आएगा, एरिया में नहीं फर्क पड़ता उस पर, है ना। दूसरा पार्ट क्या था, x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लाइन बना लूंगा x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये लाइन जो बनेगी अप्रोक्स में बना लेता हूं, अप्रोक्स बना लेता हूं 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये लाइन मेरी बन गई, इसको 9 मान लेना यार, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको लाइन मान लेना, है ना। इसको व्हाइट से बना देता हूं या इसको ब्लू से बना देता हूं, ये लाइन बन गई। ये कौन सी लाइन बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 लाइन बनी। मुझे क्या चाहिए था, x प्लस वाई माइनस 9 लेस देन 0 चाहिए था ना। तो मैंने आपको बताया था कि अब ये लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 की है, तो x प्लस वाई माइनस 9 लेस देन 0 वाला पार्ट या तो लाइन के इस साइड पर होगा और या लाइन के इस साइड पर होगा। तो वो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कहीं पर भी एक पॉइंट कंफर्म जो आपको दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ओरिजिन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वो लाइन के नीचे की साइड पर है, तो लेट्स से मैंने 0 0 रखा, सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये इनइक्वलिटी उस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी जिस पार्ट में ओरिजिन आ रहा होगा, है ना। तो ओरिजिन किधर आ रहा है, लाइन के नीचे वाले पार्ट। तो इसके थ्रू लाइन का पूरा नीचे वाला पार्ट आ गया, है ना, दिस वन। मुझे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला पार्ट चाहिए, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला पार्ट चाहिए। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला पार्ट, और शायद क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बोल रहा है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला पार्ट और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आता हो, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वो पार्ट कौन सा होगा, ये रेक्टेंगल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ रहा है और दोनों पार्ट में भी आ रहा है, और इधर से ये ट्राइंगल जो दोनों पार्ट में भी आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ रहा है। इसका एरिया हो गया 3 इंटू 2, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 2,3, इसके कोऑर्डिनेट 2,3, इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। इस पॉइंट पे y तो 3 आ गया, और ये पॉइंट कहां पर है, इस लाइन पर है, y 3 रखेंगे तो x कितना आ गया, 6 आ गया। ये निकाल सकते हो, इस पे x कोऑर्डिनेट तो 2 आ गया, x कोऑर्डिनेट 2 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट 7 आ गया। ये 2,7 आ गया, 6,3 आ गया, 2,3 आ गया। इस ट्राइंगल का एरिया सीधा हाफ बेस इनटू हाइट से निकल जाएगा। ये 6 हो गया आपके, 4 हो गया, और ये आपका 4 हो गया अपने पास। दोनों के एरिया को ऐड कर दिया। बोलो बच्चों, क्लियर है? x माइनस 3 वाई माइनस 2 आ रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या? कोई बच्चा बोल रहा है कि उल्टा हो रहा है, x कॉमन y माइनस, अच्छा उल्टा होगा यार, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, x माइनस 3 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई मेरे से, x माइनस 3 वाई माइनस 2 हो गया, ठीक है। हालांकि एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो y2 वाला जो है ना y3 पे आ जाएगा और x2 की जगह y3 चला जाएगा, है ना। एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो भी है एरिया सेम आएगा उसमें ना, हाँ वो थोड़ा सा गड़बड़। बेटा अभी 2-3 दिन, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा यार। व्हाट्सएप पे एक्चुअली मैंने पहले ही बोला था यार कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई सबसे लास्ट में देता हूं मैं, पहले डाउट ऐप वाले जो बच्चे होंगे उनको डाउट ऐप, अभी 2-3 दिन थोड़ा सा मैं बिजी भी था तो इसलिए वो थोड़ा, और अच्छा यार मैंने पहले भी बात बोली थी, याद देखो व्हाट्सएप पे रिप्लाई आपको इंस्टेंटेनियस नहीं मिल पाएगा,
व्हाट्सएप पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो आप व्हाट्सएप डिपेंड करता है, मतलब यदि उस दिन फ्री हुआ तो मिल पाएगा। व्हाट्सएप पे मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपने भेजा और तुरंत आ गया, ठीक है ना। कुछ बच्चे इतने इंपेशेंस हैं कि मतलब आधे घंटे में रिप्लाई चाहिए, तो थोड़ा सा मुश्किल है यार, ठीक है ना। अब मान लो आपने जब भेजा उसके 2-3 घंटे तक मेरी कंटिन्यूस क्लास है, तो मैं कैसे रिप्लाई दे पाऊंगा, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यार, है ना। रिप्लाई में दूंगा, कंफर्म दूंगा, सब कुछ है नोट, पर वो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें कभी कभी पे यार, है ना। अब यार देखो इंस्टेंटेनियस कैसे मिल पाएगा यार। अब जैसे आप बोल रहे हो डाउट ऐप पे भी इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशन नहीं मिला, यार इंस्टेंटेनियस नहीं मिल पाता यार, थोड़ा सा समझा तो करो यार। आपने किसी टीचर को क्वेश्चन भेजा है, ठीक है ना, आपने मान लो, अब मैं बताता हूं आपको, अब आप सुनना। मान लो मेरी 4 बजे से लेके 7 बजे तक क्लास है, 8 बजे तक क्लास है। अब आपने मेरे को 3:55 पे आपने डाउट भेजा है, ठीक है। अब मेरे 8 बजे तक मेरी क्लास है, ठीक है। 8 बजे के बाद यदि क्लास है, उसके बाद मान लो, क्या मैं तुरंत, इज इट पॉसिबल ऑलवेज कि 8 बजे तुरंत क्लास खत्म होती पहले मैं डाउट बताऊं, ठीक है। और भी कुछ काम करना है कि खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, थोड़ा सा इतना सा पेशेंस रख लिया करो यार कभी कभी, है ना। कोशिश करते हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, कोशिश करते हैं। कभी कभी एक आध दिन नहीं हो पाता है, एक आध दिन लेट सेट हो जाता है यार, मुझे पता है। अभी 2-3 दिन से मैंने नहीं भेजे, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स पड़े हुए हैं, पर 2-3 दिन से कुछ शेड्यूल, कुछ पेपर, कुछ ऐसा काम था कि और भी चीजें रहती ना यार, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करो यार कभी कभी, है ना, ठीक है। हाँ मुझे पता है भूमि जैन आपने भी भेजा हुआ है, मैंने देख लिया था, पर मैं आपसे बोल रहा हूं ना बेटा कि अभी 2-3 दिन मैं बिल्कुल भी उसमें, और भी शेड्यूल देता है ना यार, मैं सबका भेज दूंगा, आज आज शाम तक सबका भेज दूंगा। और आप बोलो तो मैं आज शाम की क्लास कैंसिल कर देता हूं मेरी, है ना, पहले आप लोगों के डाउट भेज दूंगा, ठीक है ना। आज शाम को मैं सब क्लासेस कैंसिल करके, है ना, पहले आप लोगों के डाउट भेज दूंगा, ठीक है। पर आप भी मुझे गारंटी दे देना फिर अगले टेस्ट में आप मार्क्स कैसे लेके आओगे, ठीक है ना। थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करो यार, ऐसा क्या करते हो मतलब यार, हैं। और डाउट्स मैं तो कहता हूं यार, आप मतलब देखो सॉल्यूशन, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन सारे भेजते ही हैं। कोई एक आध स्टेप में कुछ कंफ्यूजन रह जाता तो उसको थोड़ा सा रुक जाया करो ना, है। चलो ठीक है, बढ़े आगे। चलो तो कहां पे थे अपन, अच्छा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गया क्या इसका, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया था, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, हो गया। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसमें वैसे मैंने सॉल्यूशन कोशिश करा था एक्सप्लिसिट भेजू मैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स, ठीक है। कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स का वैसे एक मेथड यदि आपको याद हो तो अपन ने डिटर्मिनेंट में भी पढ़ा था, है ना। एक मेथड अपन ने डिटर्मिनेंट में पढ़ा था, याद हो तो, सबसे लास्ट में जो पढ़ा था ना, सबसे लास्ट में, कि 2 वेरिएबल की 3 इक्वेशन जो थी, है ना, वो एक तरह से वो कॉन्करेंसी वाली कंडीशन थी। 2 वेरिएबल की 3 जो इक्वेशन थी, ठीक है, वो कॉन्करेंसी वाली ही कंडीशन थी, राइट। तो 3 मेथड है अपने पास, a1x b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, and a3x plus b3y plus c3 equals to 0. a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, a3x plus b3y plus c3 equals to 0. कॉन्करेंसी का मतलब अपने को ये कंडीशन निकालनी है कि ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर मीट करें। कॉन्करेंसी का मतलब ये है कि ये तीनों लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट पे मीट करे, इसकी कंडीशन निकालनी है। तो फर्स्ट मेथड तो बहुत इजी है, वो आप खुद भी सोच सकते हैं, ठीक है। फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट,
find the intersection point of any two lines. Find the intersection point of any two lines and satisfy that point in third line. ठीक है? If point satisfies find the intersection point of any two lines and satisfied that point in third line. If point satisfies, then lines are congruent. Then lines are congruent. ठीक है? तो ये वाला तो खैर बहुत इजी है मेरे ख्याल से, ये आप लोग भी समझ रहे होंगे कि भाई मैं दो का इंटरसेक्शन निकाल लूं, दो का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, उसको थर्ड में सेटिस्फाइड करा दें तो थर्ड वाला जो है वो सेटिस्फाइड हो गया, तो तीनों लाइंस कॉन्करेंट है अपने पास। ठीक है? सेकंड वाले की बात करें अब, सेकंड मेथड, इसको लिख लो एक बार आप, फिर सेकंड मेथड पे अपन आते हैं, है ना? कॉन्करेंट का मतलब मीटिंग एट द सेम, हाँ कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट पे मीट करना, उसी को अपन कॉन्करेंट बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो सेकंड वाला मेथड भी मेरे ख्याल से सबको पता ही है कि तीनों लाइंस है, तो अपन क्या करें, तीनों का एक डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 इज इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है? पर इसमें ना एक चीज बताई थी मेरे ख्याल से, शायद बताई तो थी, मुझे याद आ रहा है ऐसा, इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इट्स converse is not true। इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है ना? इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होने का मतलब क्या है कि यदि तीनों लाइंस कॉन्करेंट है तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट 0 होगा, बट माइट बी पॉसिबल कि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा हो लेकिन लाइंस कॉन्करेंट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक लाइन की इक्वेशन लिखी, दिस दिस एंड दिस, तीन लाइंस की इक्वेशन लिखी। अब प्रॉब्लम यह है कि यदि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल दूं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दूं तो 0 तो आ रहा है, दो कॉलम सेम है, ठीक है, दो कॉलम सेम है, डिटरमिनेंट 0 तो आ रहा है, बट लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट। और ये आपको दिख ही रही होगी कि लाइंस कॉन्करेंट क्यों नहीं है, एज दे आर पैरेलल, एज दे आर पैरेलल। ठीक है? तो एक ये वाला केस है, तो इसलिए इसमें है ना, कभी भी जैसे इससे आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, है ना, तो एक बार आंसर वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई इन द सेंस बस इतना सा करना है कि जैसे कोई वैल्यू आपने निकाल ली या कोई कंडीशन आपने लिखी है, तो उसके लिए वो जो लाइंस गिवन है ना, वो तीनों लाइंस पैरेलल नहीं बने, बस, है ना? ये एक थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इस वाले मेथड में। ठीक है? लास्ट स्लाइड, एक मिनट रुक जाओ, इसको लिख लेने दो फिर बता दूंगा। हाँ वो ट्राइंगल के एरिया नहीं, ट्राइंगल के एरिया में नहीं, ट्राइंगल का एरिया में आप कंफ्यूज हो रहे हो। ट्राइंगल के एरिया में वो कोलिनिटी वाली कंडीशन बताई थी बेटा, ट्राइंगल के एरिया में ना वो कोलिनियरिटी वाली कंडीशन थी, है ना? ये कॉन्करेंसी वाली कंडीशन एक्चुअली ना दो कंडीशन होती है बेटा, ठीक है, वो कोलिनियर वाली कंडीशन थी। हाँ हाँ, इसमें वेरीफाई हर बार करना पड़ेगा। बहुत सी बार अपने को डायरेक्ट दिख जाता है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि करना पड़ता है। जैसा भी मान लो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें डायरेक्ट दिख गया मेरे को कि हाँ भाई ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ वो मैं बताता हूं अभी। ये फर्स्ट वाली स्लाइड किसको देखनी थी?
ठीक है, चलो अंश वो अनिश वो ट्रायंगल में डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। अनिश एन साइडेड पॉलीगन को ट्रायंगल में डिवाइड करके ही निकालना पड़ेगा, लाइंस बना बना के वो ट्रायंगल से निकालना पड़ेगा। एक थर्ड कंडीशन और है इसमें, ये कंडीशन थोड़ी सी आप लोगों के लिए नई है, नई भी है और बड़ी अजीब सी है, थोड़ी अलग सी कंडीशन है अपने पास। ठीक है, क्या कंडीशन है कि सपोज करो मैंने इस लाइन इसको L1 बोल दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इसको L1 बोल दिया, इसको लेट्स से मैंने L2 बोल दिया और लेट्स से मैंने इसको L3 बोल दिया। ठीक है, L1, L2 एंड L3 अपन ने इसको बोल दिया। ठीक है, नाउ तो L1, L2, L3 अपन ने बोला, तो इफ देयर एग्जिस्ट थ्री रियल नंबर λ1, λ2, λ3 not all 0, if there exist three real number λ1, λ2, λ3 not all 0, not all 0 such that if there exist three real numbers such that λ1 L1 λ2 L2 plus λ3 L3 is equals to 0, then L1 L2 L3 are concurrent. L1 equals to 0, L1 equals to 0, L2 equals to 0, L3 equals to 0 are concurrent. ठीक है, ये कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है ना, हालांकि इसको यूज भी बहुत कम ही करते हैं अपन, कम क्या मतलब मान लो ऑलमोस्ट नहीं ही करते हैं, लेकिन कुछ एक आध जगह जो ठीक है अपने को यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो मैं बताता हूं इसको यूज कैसे करना है अपने को, इस कंडीशन को यूज कैसे करेंगे अपन, कि ये तीन लाइंस है, मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ देयर एग्जिस्ट थ्री रियल नंबर्स λ1, λ2 एंड λ3, यदि आपके पास तीन रियल नंबर ऐसे एग्जिस्ट कर जाए, तीन रियल नंबर आपके पास ऐसे एग्जिस्ट कर जाए कि एक नंबर को मैं फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूं, फर्स्ट इक्वेशन से, एक नंबर को सेकंड इक्वेशन से करूं और एक नंबर को थर्ड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूं, और फिर उन तीनों को ऐड करूं और इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब विदाउट रेस्पेक्टिंग द एक्स एंड वाई, एक्स और वाई नहीं रख रहा हूं मैं, समझ रहा, एक्स और वाई तो रखा ही नहीं है मैंने इक्वेशन में, बिल्कुल ऐसा का ऐसा, तब भी डायरेक्टली किसी इक्वेशन को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, किसी से सेकंड से करा, किसी वैल्यू को थर्ड से करा, और तीनों को ऐड करने पे डायरेक्टली मतलब सारी टर्म कैंसिल हो जाए मेरे पास, एक्स के सारे कोफिशिएंट कैंसिल हो जाए, वाई के सारे कोफिशिएंट कैंसिल हो जाए, कांस्टेंट कैंसिल हो जाए, और इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो मैं बोलूंगा कॉन्करेंट। अब इस पॉइंट में दो तीन चीजें जो आपके दिमाग में आएगी, है ना, बस कंडीशन एक ही है कि आप λ1, λ2, λ3 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सारी वैल्यू 0 नहीं लेनी है, क्योंकि ऑब्वियस बात है सारी वैल्यू 0 ले लोगे तो फिर तो हर बार ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती हुई लगेगी आपको। एक 0 ले सकते हो, एक 0 ले सकते हो, 2 0 भी ले सकते हो, फिर आप पर 2 0 ले लिया तो बचेगा ही क्या फिर, तो इसलिए वो इनडायरेक्टली मतलब वो बोलने का मतलब यही है। इक्वल आप ले सकते हो, λ1 λ2 इक्वल ले लो, रेशनल कुछ भी ले सकते, बाकी कुछ भी ले सकते हो, बस एक ही कंडीशन है तीनों वैल्यू 0 नहीं लेनी है अपने को,
है ना, तीनों वैल्यू जीरो अवॉइड करके। ठीक, अब क्वेश्चन अपने दिमाग में क्या क्या आता है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 कैसे निकालेंगे, पहली चीज। ठीक है, अब आप ये सोचो कि देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तो मैं तब निकालूंगा या तब एग्जिस्ट करेगा जब लाइंस कॉन्करेंट होगी। यदि लाइंस कॉन्करेंट ही नहीं है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अपना पॉइंट ही यही है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये है क्या, तीन वैल्यू है, कोई भी तीन वैल्यू है, रियल नंबर, कोई भी तीन रियल नंबर है ना, कोई रिलेशन नहीं है उनमें, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लाइन से कोई रिलेशन, कोई भी तीन नंबर है ना। तो एक्चुअली इस पॉइंट का कंसेप्ट ये है कि जब तीन लाइंस कॉन्करेंट होती है ना, तो कोई ना कोई एक नंबर क्या होता है, ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको मैं फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूं, फिर कोई एक नंबर उसको सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूं और किसी को थर्ड से, तीनों को ऐड करूं डायरेक्टली जीरो आ जाए, ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसको ना अपन मतलब, तो इसीलिए जनरली इसको चेक करने के लिए तो यूज करेंगे, क्योंकि अपने को पता ही नहीं ना लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है कि नहीं है। भाई पहली चीज तो मुझे ये भी नहीं पता कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 भाई कब एग्जिस्ट करेगा, जब तीनों लाइंस कॉन्करेंट होगी। अब यदि मुझे पहले तो ये नहीं पता भी लाइंस कॉन्करेंट है कि नहीं, तो फिर मैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 कैसे निकालूं। पर कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं, अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें जैसे बहुत यूजफुल होता है। जैसे अभी मान लो एक मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, मैं मान लो तीन इक्वेशन लिखता हूं आपको, लेट्स से b माइनस एक्स इंटू सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, c माइनस ए इंटू एक्स a minus b into y plus b minus c equals to 0 and equals to 0। ठीक है, ये L1 मान लो, ये L2 मान लो और ये L3 मान लो। अब जैसे मैं बताता हूं, इसमें मान लो यदि मैं लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 3 इक्वल्स टू 1 ले लूं, अब इसमें मुझे पता लग गया डायरेक्ट, बाकी हर केस में नहीं पता लगता है ना। मैं डायरेक्टली यदि 1 ले लिया और 1 को मैंने L1 से मल्टीप्लाई करा, 1 को L2 से करा और 1 को L3 से करा, और ये इक्वल टू 0 आ रहा है, करके देख लो आप। 1 इंटू दिस करा, तीनों को b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, 0 0 0, बिना एक्स वाई रखे, एक्स वाई भी नहीं रखा है मैंने, एक्स वाई कुछ भी रख लो, हर एक्स वाई के लिए, हर एक्स वाई के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। पर बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 1 1 ही लेना है। आप बोलो कि क्या सर हमेशा 1 1 नहीं, हमेशा 1 1 नहीं। एक एग्जांपल मैंने बताया है कि देखो ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट थी, तो इसमें तीन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी ऐसी, हाँ कि भाई 1 1 1, जिसमें मुझे ये रिलेशन मिल गया, ऐसा है ना। तो जनरली क्या है, इस पॉइंट को बस आप कंसेप्चुअली याद रखो, और कभी कोई ऐसा कुछ सिस्टम समझ में आ जाए तो एक अलग बात है, बाकी जनरली अपन यूज नहीं करते। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ मुझे मिल गया। जैसे मान लो मैंने एक बोल दिया आपको, जैसे मैं एक और केस बताता हूं आपको, मान लो क्वेश्चन में कभी मैंने लिख के दे दिया कि देयर एग्जिस्ट थ्री लाइंस L1 माइनस 2L2 प्लस 3L3 इज इक्वल टू 0। अब जैसे क्वेश्चन ने ये स्टेटमेंट लिखा तो मुझे समझ में आ गया कि L1 L2 L3 आर कॉन्करेंट, आया कि नहीं समझ में। लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू -2 एंड लैम्डा 3 इज इक्वल टू 3, है ना। एक पेयर के लिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का एक ही सेट आएगा, है ना। जैसे अब इसके लिए 1 1 1 आ गया ना, तो अब इसके लिए कोई और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 नहीं आएगा, इसके लिए आ गया तो और कुछ नहीं आएगा। एक पेयर के लिए एक ही आएगा। कब आएगा, यदि वो कॉन्करेंट होंगे तो, नहीं होंगे तो नहीं आएगा अपने पास, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि इस पॉइंट को आपको कंसेप्चुअली याद रखना है, या डायरेक्टली कोई ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसमें मुझे डायरेक्ट दिखा था अरे यार इसको तो तीनों को ऐड करने पे डायरेक्टली 0 आ रहा है, तीनों को ऐड करने के लिए 0 आने का मतलब इनडायरेक्टली मैंने लैम्डा 1 भी 1 ले लिया, लैम्डा 2 भी 1 ले लिया और लैम्डा 3 भी 1 ले लिया, ऐसा कुछ हो सकता है बस, है ना।
ठीक है, आई की नहीं बात समझ में? बोलो बच्चों, कि फॉर्मूला से इक्वेशन नहीं बना सकते ना, L1 L2 L3 के फॉर्मूला से इक्वेशन नहीं बना सकते, नहीं नहीं नहीं, लैम्डा और लैम्डा टू साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते, हाँ हाँ हाँ, साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते, टू 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 भी सेटिस्फाई कर, हाँ इसमें टू 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 भी कर रहा है, सही है, इसमें टू 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 भी कर जाएगा सेटिस्फाइड, है ना, इसमें टू टू भी कर जाएगा सेटिस्फाइड, ऑलरेडी जीरो है तो स्टेटमेंट का क्या मतलब, अरे यार फिर देखो वही गलत कर रहे हो बात क्रिश, यार L1 ऑलरेडी जीरो है, L1 मान लो मैंने L1 लिखा, मतलब मैंने इसको इक्वल टू जीरो लिखा तो ये जीरो हो गया, ये कौन सी बात हुई यार? अरे जीरो तब होगा जब आप एक्स वाई की कोई वैल्यू रखोगे, इसको इक्वल टू, वो तो हर इक्वेशन में अपन इक्वल टू जीरो रखते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि इक्वल टू जीरो रखने का मतलब वो जीरो हो गया, अरे वो तो इक्वेशन है इसलिए जीरो आ रहा है ना बेटा, इक्वेशन है इसलिए इक्वल टू जीरो तो लिखेंगे ही सही, वो वाला जीरो है, वो एक अलग बात है, उसमें कंफ्यूज मत हो आप, है ना? हाँ ठीक है, हाँ वो इस वाले केस में ऐसा हो रहा है कि लैम्डा वन 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 मतलब वो को प्राइम के अकॉर्डिंग करेंगे, हाँ वो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू आ जाएगी इसमें, वो सही बात है, बहुत सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना? ठीक है, चलो बच्चों, क्वेश्चन में पॉइंट मांग लिए तो कौन से पॉइंट मांग लिए, तो कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो क्वेश्चन में? लैम्डा अपने को नहीं निकालना, वही मैं बोल रहा हूं समक्ष, लैम्डा जनरली अपने लैम्डा अपने को नहीं निकालना देता, अपने को निकालना नहीं देता है, लैम्डा और लैम्डा टू लैम्डा थ्री, दिस इज जस्ट फॉर चेकिंग, तो अपने को निकालने की जरूरत नहीं है, अपने को बस ये पॉइंट पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे कंक्लूजन का मतलब ऐसा होता है, वो दे देगा, या जैसा मान लो इसमें मुझे डायरेक्ट पता लग गया, ठीक है, कहीं कहीं पे हो जाएगा ऐसा, है ना, तो उसकी टेंशन मत करो आप, अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? एक से ज्यादा वैल्यू मतलब को प्राइम की बात करोगे ना, अब को प्राइम की बात, अब जैसे मान लो मैंने 1 1 1 बोला, अब आपने बोला कि सर 2 2 2 भी तो हो सकती है, वो एक अलग बात, अब मान लो मैंने 1 2 3 बोला, फिर किसी बच्चे ने बोला कि सर 1 2 3 हो गया तो 2 4 6 भी हो जाएगा ना, वो हो जाएगा, और को प्राइम में को प्राइम पेयरिंग की बात करोगे तो वो एक ही पेयर मिलेगा, जैसे 1 2 3 मिलाना, तो अब 2 5 1 ऐसे पेयर नहीं मिल सकते, अब 1 2 3 मिलेगा तो इसी प्रपोर्शन में 3 नंबर कुछ भी लिख दो, वो तो होगा ही सही ना, आप लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री की कोई वैल्यू है उसके प्रोपोर्शन में कुछ भी लिखोगे तो वो तो आ ही जाएगा अपने पास, ऐसा हो जाएगा वो तो, है ना? यूज ज्यादा नहीं करना, ठीक है ना, बस एक कंडीशन है, ठीक है? चलो बढ़े आगे, चलो तो अब पहले एक आध क्वेश्चन इस पे एलिमेंट्री क्वेश्चन में ले लेता हूं, है ना, और उसके बाद अपन find the value of lambda for which equations x plus y minus 4 equals to 0 ठीक है, करो देखें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पहली कंडीशन, एक मिनट ये क्वेश्चन लिख लें दो चिन्मय, पहली कंडीशन कुछ नहीं, दो का इंटरसेक्शन निकाल के थर्ड में सेटिस्फाइड कराना आपने, वेरी गुड कीर्तन पाटीदार, गोपाल गर्ग का भी सही है, माधव का भी सही है, वैभव गोयल का सही है, हाँ हाँ हाँ, है ना,
सही है, कुश का भी सही है, अर्चिता का भी सही है। L1 L2 L3 के ऊपर 0 क्यों नहीं लिखा था? लिखा था ना, कहां पे नहीं लिखा? ये लिखा तो इक्वल्स टू 0 आएगा। यहां पे क्या, वो एक्चुअली ये था, ये ऐसा, वो इसको मैं L1 बोल रहा था, एक्चुअली L1 उसको लिख रहा था। हो गया? नहीं, -26 किसके आगे आंसर? लेमडा इक्वल्स टू कितना आएगा? -5। डिटरमिनेंट लगाना हो तो डिटरमिनेंट लगा सकते हो, 3 1 -4 1 5 -6, ठीक है, 2 3 लेमडा। डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो, और या फिर कोई दो का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। लेट्स से इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए लेट्स से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x + y - 4 = 0, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, तो 14y -14 = 0, y = 1, y = 1 इसमें रख देते हैं, तो x = भी बना रहा है। तो पहला पॉइंट यही था कि दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, 1, 1 आया। अब उसको थर्ड में सेटिस्फाइड करा देंगे, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास? -5 आ जाएगा, है? अच्छा, अब वो जैसे आप चेक करने के लिए पूछ रहे थे ना कि सर चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने का तरीका यही है कि जैसे अभी तो मान लो उसने लैम्डा यहीं पे दिया है, ठीक है, कभी हो सकता है लैम्डा इधर आ जाता, यहां पे भी आ जाता, यहां पे आ जाता, यहां पे कहीं कहीं पे भी आ जाता लैम्डा। तो चेक करने का तरीका बस इतना सा है कि आपने कंडीशन लगाई, लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा के जो भी है वो निकाली, उसको वापस से आप इस सेट में रख दो, तीनों में रख के चेक कर लेना कि कहीं ये तीनों लाइंस जो है वो पैरेलल तो नहीं बन रही है। यदि पैरेलल बन रही है, जैसे मान लो आपने लैम्डा निकाला, मान लो लैम्डा की दो वैल्यू आई 1, 2, मान लो 1 रखने पर तीनों लाइंस पैरेलल बन गई, तो मैं 1 आंसर नहीं बताऊंगा, मैं केवल 2 आंसर बताऊंगा। बस ऐसे चेक करना है ना, कि जो भी, अब जैसे अभी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे दिख ही रहा है कि तीनों लाइंस पैरेलल है ही नहीं, तो अभी तो मैं चेक करूंगा ही नहीं अपने पास, ऐसा, ठीक है। चलो, अगली बात समझ में, चेक करने वाला मेथड है ना। कॉन्करेंट के लिए और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए? लाइंस मीट एट अ पॉइंट, लाइंस मीट एट अ पॉइंट, और अभी आगे अपन वो पढ़ रहे हैं ना, आगे वाला कंसेप्ट भी इसी से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड मेथड ये रहा ना, डिटरमिनेंट। फर्स्ट मेथड ये है इंटरसेक्शन निकालने वाला, सेकंड डिटरमिनेंट वाला है, और थर्ड L1 L2 L3, ठीक है। थर्ड रूल नहीं है क्या? हाँ, हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मत परेशान हो, संस्कृति ज्यादा यूज नहीं होता है। थर्ड नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अब उसमें देखो समझने का कुछ है भी नहीं है, वो मैंने स्टेटमेंट लिखा दिया है ना, अब वो याद रखने वाली बात है थोड़ी सी, और थोड़ा सा आपको खुद को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। मतलब बहुत सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, कुछ 3 वैल्यू यदि एग्जिस्ट कर रही है, जिसको मैं L1 L2 L3 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो बराबर 0 आ जाए, तो लाइंस कॉन्करेंट है, दैट्स ऑल, उसमें और कुछ ज्यादा है भी नहीं। मतलब नेक्स्ट अपन लेते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस क्या है कि इसमें मैं देखो एक चीज बताता हूं थोड़ा सा जनरल वे में, कि कोऑर्डिनेट में कभी भी यदि फैमिली वर्ड यूज कर रहा है, कभी भी यदि वो फैमिली वर्ड यूज कर रहा है, मतलब फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल भी आता है, फैमिली ऑफ पैराबोला आ गया कहीं पे, तो दो सेंस निकलेंगे उसके, दो मीनिंग निकलते हैं उसके। पहली चीज कि फैमिली वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि बहुत सारी लाइंस होगी। फैमिली ऑफ सर्कल बोल रहा है तो इसका मतलब बहुत सारे सर्कल्स होंगे। फैमिली ऑफ पैरा बोल रहा है मतलब बहुत सारे पैराबोला होंगे, पहली बात। फैमिली वर्ड यूज करते मतलब बहुत सारे कर्व के लिए बात कर रहा होगा। दूसरी कि यदि उसने फैमिली वर्ड यूज करा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं
फैमिली वर्ड यूज करा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो जितने भी लाइंस मैंने निकाली है या जितने भी सर्कल्स मैंने निकाले हैं, उन सब में कुछ ना कुछ चीज कॉमन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ पार्ट उसका कॉमन होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन उन सब में होगा। एकदम ऐसा इंडिपेंडेंट नहीं है कि कुछ भी अपन ने बना दिया उसको फैमिली वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज कॉमन या कुछ ना कुछ रिलेशन उसमें जरूर ऐसा होना चाहिए, ऐसा है ना। तो यहां पे फैमिली ऑफ लाइन की बात क्या है? फैमिली ऑफ लाइन क्या है कि मान लो आपके पास दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 and lines are not parallel, ठीक है, lines are not parallel। लाइंस पैरेलल नहीं है, लाइंस पैरेलल नहीं है मतलब इंटरसेक्ट, पैरेलल नहीं है तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन अपन कैसे लिख रहे हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ this equals to 0 and this equals to 0 will be, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होगी this प्लस लैम्डा टाइम्स this। लेट्स से इसको मैं L1 बोल दूं और लेट्स से इसको मैं L2 बोल दूं, मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलना चाह रहा हूं L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज बेसिकली फैमिली ऑफ लाइन। क्यों है ये फैमिली ऑफ लाइन? बिकॉज ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही। एक मिनट पहले इसको लिख लो तो आप, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक मिनट पहले लिख लो तो आप। अभी रुक जाओ अनमोल, अनमोल रुक जाओ यार, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूं बेटा, उसके बाद थोड़ी सी बात करूंगा मैं। एक बार सुन तो लो पूरा, ठीक है? चलो, हाँ, तो मैंने क्या बोला है कि ये दो लाइन है अपने पास, ठीक? तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस विल बी, ठीक है? दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से पास हो रही है, ठीक है? तो मैंने फैमिली ऑफ लाइन किसको बोल रहे हैं अपन? बेसिकली फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या है? फैमिली ऑफ लाइन अपन बोल रहे हैं इस पॉइंट से पास होने वाली। अब आप ये बताओ कि एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस होगी? एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस होगी? इनफाइनाइट लाइंस होती है ना, एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस होती है ना, ठीक है? तो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी लाइंस होगी, जितनी भी लाइंस होगी, उसकी इक्वेशन मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड लाइन, या कुछ भी उल्टा सीधा भी आप कर सकते हो, L2 प्लस लैम्डा L1 इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हो, ठीक है? लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा बिलोंग्स टू आर। अब ये फैमिली ऑफ लाइन कैसे हुई? अब आपके दिमाग में आएगा सर ये कैसे पता आपको कि इससे जो लाइन आएगी वो इस पॉइंट से पास होगी कि नहीं होगी? ठीक है, देखो दो चीजें समझना, दो चीजें समझना। पहली बात कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है,
लैम्डा की यदि मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, लैम्डा की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी। लेट्स से मैं एक साथ में एग्जांपल भी लिखता जाता हूं। मान लो ये L1 था प्लस लैम्डा टाइम्स लेट्स से ये L2 था, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला ये L1, मान लो ये x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और ये लेट्स से मैंने L2 बोल दिया 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। तो मैंने क्या बोला कि दो चीज मैं बोल रहा हूं, दो चीज बोल रहा हूं मैं, कि पहली बात कि जब भी आप लैम्डा की कोई वैल्यू पुट करोगे तो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन बनेगी ना। कोई भी वैल्यू रख दो आप, इरेशनल रख दो, भले नेगेटिव पॉजिटिव। लेट्स से मैंने लैम्डा इक्वल्स टू 1 रखा, तो इक्वेशन बनी 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फिर लेट्स से मैंने लैम्डा इक्वल्स टू 2 रखा, तो 2 टू जा 4x प्लस 5x, 3 टू जा 6 प्लस 7y माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, है ना। स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि लैम्डा तो कुछ भी रखूंगा, रियल नंबर, रियल नंबर तो आएगी तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, पहली बात। दूसरी बात कि ये जितनी भी लाइंस आएगी आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ऑल लाइंस विल पास थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इस पॉइंट से। मतलब हो क्या रहा है ना कि जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू पुट करते जाओगे तो कभी आपको एक बार ये वाली लाइन मिल जाएगी, कभी आपको एक बार ये वाली लाइन मिल जाएगी, कभी आपको एक बार ये वाली लाइन मिल जाएगी। या मैं आपसे बोलूं, आप बोलो कि नहीं मुझे तो ये लाइन चाहिए थी, तो ये लाइन आपको चाहिए थी, तो इसके लिए भी कोई ना कोई लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, वो पुट करूंगा मैं, तो ये लाइन भी मिलेगी अपने को। हर लाइन मिल जाएगी इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होती हुई। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे पता कि ये जो लाइन आई है, सपोज करो ये लाइन आई है, ये लाइन आई है, तो आपने कैसे बोला कि ये इसके इंटरसेक्शन से पास होती हुई आएगी, इस पॉइंट से पास होगी, इसको सेटिस्फाइड करेगी? सही बात है, ठीक है। चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि इसका और इसका, ध्यान से समझना बेटा, जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये x1 y1 है। मैंने बोला कि इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1 है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1 है, इसका मतलब x1 y1 इसको सेटिस्फाइड करेगा ना, x1 y1 इसको भी सेटिस्फाइड करेगा ना। तो जब मैं ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं, दिस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, तो अब आप ये सोचो कि मैं लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख दूं, मैं लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख दूं, लेकिन जब मैं इस इक्वेशन में x1 y1 पुट करूंगा, जब मैं इस इक्वेशन में x1 y1 पुट करूंगा, तो बोलो बच्चों ये वैल्यू 0 आएगी ना। x1 y1 पुट करूंगा तो ये तो 0 आएगा ना, लैम्डा आपने कुछ भी रखा हो ये भी 0 आएगा। तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लैम्डा तो कुछ भी रख दूं, लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमेशा x1 y1 को सेटिस्फाइड करेगी, और उसको सेटिस्फाइड करने का, x1 y1 को सेटिस्फाइड करने का मतलब वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर हो गया मेरे पास। सो दैट इज द फैमिली ऑफ लाइन। इसलिए मैं इसको फैमिली ऑफ लाइन बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन के बारे में दो चीजें समझ में आ गई कि नंबर वन, this equation represent straight line for every value of lambda, for each value of lambda, number one, and number two, all those lines, वो जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी लाइंस एक पॉइंट से पास हो रही है, एक कॉमन रिलेशन मुझे उसमें मिल गया, दैट इज द फैमिली ऑफ लाइन, दैट इज द फैमिली। ठीक है, बोलो बच्चों आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है,
हाँ मतलब लाइंस इनफाइनाइट तो है, लेमडा भी इनफाइनाइट ही होगा, बराबर है ना। हाँ लाइन इनफाइनाइट है, आप लेमडा की वैल्यू रखते जाओ, हर वैल्यू के लिए आपको एक लाइन मिलती जाएगी, ठीक है ना। अब आप बोलो सर लेमडा की कौन सी वैल्यू रखनी है, जो वैल्यू आपको चाहिए, जो जैसी लाइन आपको चाहिए, वो अपने को डिसाइड नहीं करना, वो क्वेश्चन वाला बताएगा कि भाई मुझे स्लोप ऐसा रखना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं लैम्डा डिसाइड कर लूंगा, भाई मुझे एक्स इंटरसेप्ट ऐसा रखना है उसके अकॉर्डिंग में लैम्डा डिसाइड, वो क्वेश्चन में बताएगा, वो टेंशन अपना नहीं है, वो क्वेश्चन बताएगा उसके अकॉर्डिंग में लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा और वो उसमें रखेंगे, ऐसा, ठीक है। चलो ठीक है, अभी रुक जाओ, क्वेश्चन करोगे तो नहीं आई तो कोई टेंशन मत लो अभी, ठीक है ना। दो चीजें समझ में आ गई कि नहीं, दो चीजें समझ में आई, ये लैम्डा की हर वैल्यू के लिए लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ये बात समझ में आई। दो चीजें बता देना बस, हाँ या ना में। पहली बात, ये लैम्डा की हर वैल्यू के लिए लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ये बात समझ में आई, ठीक है। दूसरी बात कि इससे जो भी लाइन बन रही है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगी, ये बात आई कि नहीं समझ में। इससे जो भी लाइन बनेगी तो वो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगी, ये बात आ गई समझ में, ठीक है। एक ही लैम्डा की वैल्यू होगी, आपने टी फॉर्म में बताया था कि अरे वो लैम्डा, अरे वो वाला लैम्डा अलग है यार, वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अलग है, ये लैम्डा अलग है, उस लैम्डा को इस लैम्डा से क्यों कनेक्ट कर रहे हो, वो जो कॉन्करेंसी वाला लैम्डा 1 अलग है यार, ये लैम्डा अलग है, ऐसे मत करो यार, तो दोनों तो अलग अलग लैम्डा, ये तो अलग चीज चल रही है ना। तो दो ही चीज मैं बोल रहा हूं बेटा, और कुछ है ही नहीं इसमें, दो ही बात मैंने बोली कि ये जो इक्वेशन में, अब क्वेश्चन में कैसे यूज करना वो बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्वेश्चन में अभी बताऊंगा, पहले इसका कंसेप्ट तो समझ लो ना कि जो मैंने लिखा है उसका मीनिंग ये है, अब क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊंगा अभी, है ना। पर इतनी सी बात समझ में आ गई कि भाई दो लाइन की इक्वेशन है, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन यदि मुझे लिखनी हो, दिस प्लस लेमडा दिस इक्वल टू 0 लिखूंगा, तो मुझे दो चीज समझ में आई कि लेमडा की हर वैल्यू के लिए लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और वो जो लाइन आती है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होती हुई आती है, ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होती हुई आती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा ना, पर पहले अब ये समझ में आ गया ना, तो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं इसको रिलेट करूंगा, है ना। चलो अब एक पॉइंट और इसमें थोड़ा सा, कि जैसे मैंने L1 इक्वस टू 0, L2 इक्वस टू 0, ठीक है, मैंने लिखा L1 प्लस लेमडा L2 इक्वस टू 0, ठीक है। इसको मैं L2 प्लस लेमडा L1 इक्वस टू 0 भी लिख सकता हूं, पहली बात, ये भी मेरी फैमिली ऑफ लाइन बनेगी। फैमिली ऑफ लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो फिर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था फैमिली ऑफ लाइन बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन रिप्रेजेंट हो रही है और सारी लाइन के बीच में एक कॉमन रिलेशन, इसलिए मैं फैमिली ऑफ लाइन बोल रहा हूं। आप बोले सर कहां इनफाइनाइट लाइन, ये तो एक ही इक्वेशन है, एग्जैक्टली यार एक ही इक्वेशन है, पर आप लेमडा की वैल्यू चेंज कर, इसमें वेरिएबल है ना, तो आप लेमडा की वैल्यू चेंज करते जाना, तो आपको इनफाइनाइट इनफाइनाइट लाइन लिखूंगा तो वो तो अलग बात हो गई, लेमडा की वैल्यू चेंज करते जाओ आपको इनफाइनाइट लाइन मिलती जाएगी, ये आ गया। ये भी लिख सकते हो, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैंने तो L2 को पहले लिख दिया, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने बोला नहीं सर मैंने तो माइनस लिख दिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपने बोला कि नहीं मैंने तो ऐसा लिखा था सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर एक बच्चे ने यह भी बोला कि सर मैंने तो ऐसा भी लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा 1 से डिवाइड कर दो, है ना, लैम्डा 1 से डिवाइड कर दो, इसको लैम्डा मान ले, भाई लैम्डा तो कांस्टेंट ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी लिख सकते हो। तो इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस मैंने लिखी है, ऑल इक्वेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। नहीं सबके इंटरसेक्शन, जब तक आपकी L1 और L2 सेम है,
जब तक आपकी L1 और L2 सेम है इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही आएगा। ये जितनी भी लाइंस मैंने लिखी है सब एक ही टाइप की फैमिली ऑफ लाइंस है, केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, लेकिन सारी की सारी फैमिली ऑफ लाइंस एक ही टाइप की फैमिली ऑफ लाइन है। ठीक है, राइट। L2 L1 L1 L2 L2 L1 L1 L2, ठीक है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी एक बोलेगा कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये चलेगा क्या? हाँ, है ना। तो कुल मिला के अरे कुछ नहीं, आपको L1 और L2 का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब एक कांस्टेंट लगा लो इधर, एक इधर लगा लो, दो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब सब ऑब्वियस बात है, देखो इन सब में सबसे सिंपल लिखना हो तो यही लिखेंगे ना अपन। आप बोले सर ये क्यों नहीं, सबसे सिंपल तो यही लिख रहा है यार, ये लिख दिया अपन ने, दैट इज द पॉइंट ओनली। ठीक है, L2 लिखना भूल गए क्या? लिखा तो है, ये रहा ना, λ1 L1 λ2 L2। कौन बोल रहा है L2 नहीं लिखा इसमें? लिखा तो दिया है। अच्छा, साइड में नहीं लिखा, और यार ये बहुत गलती बहुत हो रही है आजकल। L2 L2, चलो ठीक है, बात आई समझ में, है ना। चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं, तो थोड़ा सा और आप लोगों को जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है वो और क्लियर हो जाएगा बेसिकली, है ना। लिख लो लिख लो, हाँ इसको लिख जरूर ले लेना है, इसको लिखना। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली मानस, इन सबको लिख लो, तो लिख लो। दिवाली पे आपको लिए खुशखबरी है, आपको छुट्टी मिलेगी दिवाली पे। दिवाली पे खुशखबरी है आप लोगों के लिए, दिवाली पे आप लोगों की छुट्टी रहेगी। संडे की दिवाली है, संडे को कोई क्लास नहीं होगी, आप लोगों की छुट्टी रहेगी। कितने दिन? दिवाली संडे की है ना, तो संडे को छुट्टी रहेगी। एक दिन की छुट्टी मिल रही है आपको, पूरे 24 घंटे की छुट्टी मिलेगी आपको, पता है वैल्यू समझो, एक दिन की पूरी 24 घंटे की छुट्टी मिल रही है आपको दिवाली पे। कितने लकी हो आप लोग। चलो लिख लिया क्या? चलो, है ना। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन कैसे यूज करना है इसको। दो टाइप से क्वेश्चन करते हैं इसके, एक तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, है ना, तो वो तो जनरली कम ही आते हैं, ठीक है, पर यूज करना आना चाहिए फिर भी। तो पहले मैं वो वाले क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू intersection point of, ठीक है, find the equation of line passing through intersection point of, ठीक है, find the equation of line passing through intersection point of, first intersection point of x plus y minus 5 equals to 0 and 3x minus 2y plus 1 equals to 0, and also passing through 3 comma minus 1। ठीक है, दिवाली कोई बात नहीं बेटा, सैटरडे को है ना, तो सैटरडे को तो शाम को रहती है ना, आपकी क्लास तो सुबह हो जाएगी ना, क्या दिक्कत है उसमें? दिवाली तो वैसे भी शाम को रहती है, सुबह हो जाएगी क्लास, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ऐसा यार, इतना क्या टेंशन लेते हो, है ना। तो ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू 3 comma minus 1। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना,
ये बिना फैमिली ऑफ लाइन के भी हो जाएगा, मतलब बिना फैमिली ऑफ लाइन के भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं करते इसका फैमिली ऑफ लाइन का। अभी जो अपन सेकंड टाइप की प्रॉब्लम लेंगे ना वहां पे यूज करते हैं। तो बताओ बच्चों, इसके और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फैमिली ऑफ लाइन आई कैन राइट इन दिस फैशन, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। मुझे पता है इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली जितनी भी लाइन है, ठीक है, वो ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। ठीक, अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लाइन कहां से पास हो रही है? 3 कॉमा -1 से भी पास हो रही है, तो 3 कॉमा -1 सेटिस्फाइड करा दो, 3 कॉमा -1 सेटिस्फाइड करा दो, +2 + 1 = 2 0। तो 3 - 6 - 3 9 2 11 और 1 12, उधर ले जाएंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू 1/4 आ गया। लैम्डा इक्वल्स टू 1/4, लैम्डा 1/4 इसमें रख देते हैं तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 1/4। यदि मैं रखूंगा तो 4x + 4y - 5 4 जा 20 है ना, 1/4 रखेंगे प्लस 3x - 2y + 1 = 0। सो 7x + 2y - 19 = 0। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो वो बस ये लैम्डा की वैल्यू निकालने की जो कंडीशन है ना वो चेंज होती जाएगी क्वेश्चन में अलग अलग। ठीक है, हाँ उनकी तो करनी पड़ेगी ना बेटा सिद्धार्थ, उनकी तो करनी पड़ेगी यार। अब उनकी शाम को क्लास लगती है तो क्या करें, है ना। और अच्छी बात देखो, सैटरडे को शाम को है तो फिर तो सैटरडे शाम को दिवाली मना लेंगे तो संडे सुबह भी क्लास लग सकती है, फिर तो एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी। एक काम कर लेंगे, सैटरडे है ना दिवाली, बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छा याद दिलाया आपने। संडे को सुबह भी क्लास लगा लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लगती है आप लोगों की। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को, ठीक, इस वाले क्वेश्चन को बिना उसकी बहुत इजीली कर सकते हैं ना अपन, कर सकते हैं। कैसे करोगे बताओ तो, एक विधि समझ लो बेटा। लाइन कहां से पास हो रही है? दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। मैं करके ही बता देता हूं एक बार। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने, इसको 2 से, ये कैंसिल, 5x - 9 = 0, x = 9/5 है ना। x = 9/5 आ गया तो y = आ गया 5 9/5 - 9/5, 25 - 9, 25 - 9 कितना हो गया 16/5। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 9/5, 16/5। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 9/5, 16/5। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आ गया 3, -1। ठीक है, तो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, सीधे 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन आ जाएगी, बिना फैमिली ऑफ लाइन के यूज कर रहे हो, बिना फैमिली ऑफ लाइन के यूज करे, है ना। 2 पॉइंट फॉर्म से भी आ जाएगी। ठीक है, बोलो बच्चों, आ गई बात समझ में, है ना। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं इसी पे। ये लिख लिया क्या सबने? ये लिख लिया क्या? चलो सेकंड एक क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है, उसी का सेकंड पार्ट है ना, ये जो मैंने लिखा था ना अभी पहले वाले क्वेश्चन में जो लिखा था ना, इसी के आगे लिख लेना, इसमें लिखा था ना यहाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये फर्स्ट क्वेश्चन, अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखा रहा हूं इसका। 3x - 2y + 1 = 0 and x + 5y - 1 = 0, whose slope is 4।
इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और उसका स्लोप कितना है, 4 है। ये भी अपन बिना उसके भी कर सकते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हैं, है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, स्लोप दिया ही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन निकाल सकते हैं, करेक्ट। फैमिली ऑफ लाइन से करते हैं अपन, फैमिली ऑफ लाइन से करते हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगी दिस प्लस लैम्डा इनटू दिस इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, मुझे ऐसी लाइन चाहिए। अब इससे क्या होता है देखो, इससे इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो इनफाइनाइट लाइन है ना, सब लाइन आ गई, सारी लाइन आती है इसमें। आपको इसमें अब वो लैम्डा रखना है जिसके लिए स्लोप 4 आता हो, ठीक है। तो x इंटू लैम्डा प्लस 3 y इंटू 5 लैम्डा माइनस 2 प्लस 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। स्लोप निकाल सकते हो, इसका स्लोप आएगा, इसका स्लोप आएगा दिस इज इक्वल्स टू कितना, 4 आएगा। इसका स्लोप 4 आ गया तो मेरे पास आ गया माइनस लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20 लैम्डा माइनस 4 2 जा 8, तो ये आ गया 21 लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 5, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 5/21 यहां पे रख देना आप, वो तो बाकी कैलकुलेशन हो जाएगी अपने पास। दिस इज द मेन, ऐसे करना अपने को, ठीक है। बोलो बच्चों, आ गई कि नहीं बात समझ में, कैसे यूज करना है फैमिली ऑफ लाइन को। हाँ हाँ कुशाग्र कर सकते हो, करना है, ठीक है। अब एक यूज तो ये हो गया, ठीक है, एक यूज तो ये हो गया। प्रीवियस स्लाइड किसको देखनी है, ये रही प्रीवियस स्लाइड। अरे यार जल्दी करो यार, 10-15 मिनट ही बचे हैं, जितना पूरा करना था आज कुछ तो भी। हाँ ये जैसे अब ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, अभी दोनों क्वेश्चन वो बिना फैमिली ऑफ लाइन के भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो बस अपने को तो मेन ये पार्ट समझना। अब इसका जो सेकंड यूज मैं बताऊंगा ना, इसका सेकंड यूज वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसका सेकंड वाला यूज जो है, हाँ कर रहे हैं रिया, ऐसा प्लान भी कर रहे हैं रिया, ऐसा प्लान भी कर रहे हैं। चलो अब इसका सेकंड यूज क्या है मेन, कि इसका रिवर्स यूज, इसका रिवर्स यूज। रिवर्स यूज कैसे, जैसे सपोज करो मैंने एक फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन लिखी है, मतलब आप कभी भी क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट पढ़े, जैसे आप यूं समझो कि आप जब फैमिली ऑफ लाइन लिख रहे हो, लेट्स से मैंने एक फैमिली ऑफ लाइन लिखी दिस प्लस लैम्डा इक्वल्स टू दिस, है ना, ये एक फैमिली ऑफ लाइन लिखी, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को मैं देखो दूसरे तरीके से लिखता हूं, केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक्स वाली टर्म एक साथ ले ली, y वाली टर्म एक साथ ले ली, और x वाली टर्म ले ली 2 लैम्डा, y वाली टर्म ले ली लैम्डा प्लस 3 और 5 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों सेम है ना, दोनों इक्वेशन सेम है ना, है ना। देखो बस आपको ऐसा लग रहा होगा जब मैंने सेकंड वाली इक्वेशन लिखी ना, आपको ऐसा लग रहा होगा अरे यार ये तो एक ही लाइन की इक्वेशन हो गई, बस लैम्डा वेरिएबल है इसमें, एक सिंगल लाइन की इक्वेशन लग रही है कि नहीं, ये फिर भी साफ साफ दिखती है, हाँ ये L1 होगी L2 हो गई, ठीक है राइट। तो बेसिकली ये जितनी भी ऐसी लाइन लिख रहे हैं, इन लाइन के बारे में मेरा एक कंक्लूजन है कि लाइंस पासेस थ्रू अ, लाइंस बोल लीजिए या लाइन बोल लीजिए,
इसको देख के ये मैं बोलूंगा कि एक वेरिएबल लाइन है ना। इसको देख के बोलूंगा ठीक है ये फैमिली ऑफ लाइन है। बट दोनों में एक बात फिक्स है कि लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। लाइन passes through a fixed point. Very, very, very important. Line passes through a fixed point. मीन्स ये है कि कभी भी क्वेश्चन में आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, लाइन या मैंने क्वेश्चन ने जो लाइन दी है या प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है, कुछ भी प्रूव करना है इस तरह का कि ये सारी लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो आप समझ जाओ ये प्रूव करने का अपने पास एक ही तरीका है कि वो जो इक्वेशन क्वेश्चन में दे रहा है उसको फैमिली ऑफ लाइन की तरह बनाना है। फैमिली ऑफ लाइन की तरह बनाने का मतलब क्या है, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 की तरह आपको बनाना है। L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 की तरह बनाना है, और ये बन गई तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ 3-4 केसेस लिख के बताता हूं। ठीक है, 3-4 केसेस में लिख के बताता हूं आपको। ये सब फैमिली ऑफ लाइंस है, सारी लाइंस एक फिक्स पॉइंट से पास होगी। जैसे वो तो अपन लिख ही रहे हैं बार बार, लैम्डा वाली टर्म्स में लिख दी, जैसे ये वाली तो मैं लिख रहा हूं बार बार, लेट्स से दिस प्लस लैम्डा इनटू 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये लिख दिया मैंने। ऐसा लिख दिया मैंने x 5 लैम्डा प्लस 1 प्लस y इनटू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने p इंटू 2x माइनस वाई प्लस 1 प्लस q इंटू 7x प्लस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख दिया मैंने। ऐसा लिख दिया मैंने x p प्लस 3q प्लस y p माइनस 2q प्लस 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 0। all these lines represent family of lines passes through a fixed point, जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। और वो फिक्स पॉइंट कौन सा है, वो फिक्स पॉइंट कौन सा है, वो फिक्स पॉइंट कौन सा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 और L2, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 और L1 L2 आपको निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हैं सब में, कांस्टेंट एक तरफ लेके L1 L2 आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस मेरा पॉइंट यही था कि अभी तक क्या मैं बस ऐसे लिख रहा था, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये जो ऐसी इक्वेशन लिखी है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। सब फैमिली ऑफ लाइंस है, सब फैमिली ऑफ लाइंस है। और फैमिली ऑफ लाइंस होने का मतलब एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। और वो फिक्स पॉइंट कौन सा होगा, L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट। शुरू से यही तो बात कर रहा हूं मैं कि आप जितनी भी ये इक्वेशन लिख रहे हो, तो ये जितनी भी लाइंस आ रही है वो कहां से पास हो रही है, L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं बताता हूं, इसको लिख लो। तो प्रीवियस स्लाइड पे क्या हो गया, ये रहा प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। a variable line x into
a plus 3b plus y into 2a minus b is equals to a plus b. Passes through a fixed point for all values of a b. Find that point. तो एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा था आपको कि क्वेश्चन में कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो आप समझ जाओ कि ये प्रूव करने का एक ही तरीका है कि वो जो लाइन दे रहा है वो फैमिली ऑफ लाइन दे रहा होगा, या मुझे उसको फैमिली ऑफ लाइन बनाना है किसी भी तरह से। नहीं दे रहा है तो मैं बनाऊंगा, तभी वो ऐसा हो सकता है कि वो वेरिएबल बोल लो, इनफाइनाइट बोल लो, फैमिली बोल लो, वो एक पॉइंट से पास होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो उसने बोला कि एक वेरिएबल लाइन है। भाई देखो, आप जो इनफाइनाइट लाइन है, ये जो लाइन मैंने बनाई है, इसको समझने के दो तरीके। मैं आपको ऐसा बोल दूं कि ये इनफाइनाइट लाइन है, या मैं आपको ऐसा बोल दूं कि एक लाइन है और ये वेरिएबल है, ये वेरी कर रही है। एक ही बात है ना। एक ही लाइन को घुमा के अलग अलग पोजीशन पे ले आओ, या उसी को अलग अलग बोल के इनफाइनाइट लाइन बोल दो, बात तो एक ही हुई ना बस। तो कभी वो उसको इनफाइनाइट लाइन बोलता है, कभी उसको वेरिएबल लाइन बोल देता है। जैसा अभी इस क्वेश्चन में वो तो बोल तो रहा है कि नहीं ये तो एक ही लाइन है, पर साथ में वेरिएबल भी बोल दिया। ठीक है, तो मुझे पता है कि पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, तो कौन से पॉइंट से पास होगी? L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से। a इंटू एक्स 3b इंटू एक्स प्लस 2a इंटू वाई माइनस b इंटू वाई माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो a इंटू एक्स प्लस 3b, ओ सॉरी, a इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 1 प्लस b इंटू 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। इसको L1 मान लेंगे और इसको अपन L2 मान लेंगे, तो वाली फॉर्म बन गई ना, लैम्डा 1 L1 प्लस लैम्डा 2 L2 इक्वल टू 0। तो मुझे पता है कि ये सारी लाइंस कहां से पास होगी? L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी। दिस एंड दिस इक्वल्स टू 0 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी। लेट्स से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3/7। सो 2y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/7, 4/7, y इज इक्वल्स टू 2/7, 3/7, 2/7। तो जितनी भी लाइंस है वो सारी की सारी लाइंस 3/7, 2/7 से पास होगी। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? है ना। तो कभी भी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दे दे, लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, तो वो लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट प्रूव करने का एक ही तरीका है कि वो जो इक्वेशन दे रहा होगा ना, वो इक्वेशन कहीं ना कहीं फैमिली ऑफ लाइन बनेगी, बनानी पड़ेगी, होगी। और फैमिली ऑफ लाइन का मतलब मैंने सारी पॉसिबिलिटी आपको लिखा दी, क्या क्या हो सकती है वो आप बना लो। बस आपका काम L1 और L2 आइडेंटिफाई करना है। L1 L2 पता लग गया, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, है ना। चलो बढ़े आगे। 2 मिनट और है, एक आध क्वेश्चन और कराना है मेरे को, एक आध क्वेश्चन और हो जाएगा। लास्ट स्लाइड में क्या हुआ? ये रहा लास्ट स्लाइड। हाँ ले सकते हैं, यश वो ले सकते हो, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो L1 L2 निकालना था। तो L1 L2 निकल गया, तो फिर मैं कैसे भी लिखूं उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। L1 L2 निकालना था, अब आप उसको अपनी समझ के लिए एक को डिवाइड कर लो, उसको लैम्डा मान लो, पर मुझे उससे कोई दिक्कत, मुझे तो L1 L2 समझ में आ गया ना, उसके बाद खत्म, बस मुझे तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सी आर इन AP, if A, B, C are in AP, line
ax plus by plus c is equals to 0 always passes through a fixed point. Find that point. If ABC are in AP, line AX plus BY plus C equals to 0 always passes through a fixed point. Find that point. ABC are in AP, 2B is equals to A plus C. AX plus BY plus C equals to 0 आ रहा है. अब जनरली आपको पता है कि फैमिली ऑफ लाइन के लिए तो यार 2 ही वेरिएबल होने चाहिए, इसमें तो 3 वेरिएबल आ गए. सिंपल सा एक काम करो, किसी भी एक की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, किसी भी की निकाल दो. लेट्स से सी की वैल्यू रख दी मैंने, रख सकते हो a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया. बन गई कि नहीं बताओ बच्चों फैमिली ऑफ लाइन. ये L1 मान लूंगा और ये L2 मान लेंगे. बन गई कि नहीं फैमिली ऑफ लाइन. तो कहां से पास होगी, पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट. तो कहां से पास होगी, L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से. तो दिस एंड दिस इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी. x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -2. तो सारी लाइन कहां से पास होगी, 1, -2 से पास होगी. C की जगह आप यदि A और B की वैल्यू रखते तो भी फैमिली ऑफ लाइन ही बनती. हो सकता है कि ये दोनों इक्वेशन अलग आती पर इंटरसेक्शन पॉइंट सेम आता, ऐसा. ठीक है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रणव, करना ही चाहिए. दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, बहुत ही सिंपल तरीका. इफ एबीसी आर इन एपी, तो देखो बच्चों एबीसी एपी में जब तक होगा तो 2b बराबर a प्लस सी होगा कि नहीं होगा. हाँ वो भी लिख सकते हो. अनुरुद्ध वो भी सही है. अनिरुद्ध का भी पॉइंट सही है कि इसको a मान लो, इसको a प्लस डी मान लो, इसको a प्लस 2d मान लो, फिर रख दो तो a और d में बन जाएगा. वो भी तरीका बिल्कुल बढ़िया है. तो 2b को उधर ले जाता हूं, a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0 हो गया. और उधर मेरे पास आ रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया है. ठीक है. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया. जब तक एबीसी एपी में होगा मुझे पता है कि a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 कंफर्म होगा. जब तक ये होगा तो फिर मैंने देखा यदि ये कंफर्म है और मेरी लाइन की इक्वेशन ये है, तो इसका मतलब मैं यदि कंपेयर करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन हमेशा x बराबर 1 एंड y इक्वल्स टू -2 को सेटिस्फाइड करती हुई दिखेगी. x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -2 को सेटिस्फाइड करती हुई दिखेगी. बोलो भाई ये रिलेशन तो हमेशा ट्रू है ना. a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो हमेशा ट्रू है. तो ये हमेशा ट्रू है तो मतलब 1, -2 हमेशा सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि ये रखते ये आएगा और ये तो बराबर 0 है ही सही. तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इसका मतलब दिस लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू 1, -2. कंपेयरिंग करके. हाँ सही है वो मानस पांडे, वो भी सही है. मानस सही है. मानस पांडे सही है. बोलो बच्चों ये वाली बात आई कि नहीं समझ में, ये वाली बात आई कि नहीं समझ में, है ना. ठीक है. चलो बच्चों ठीक है. तो चलो आज के लिए इतना ही बहुत है ना. तो बस तो इस पे मैं कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा ग्रुप पे. एक दो क्वेश्चन आपके कम हुए हालांकि. ठीक है. चलो लेकिन अब इतना पार्ट हो गया ना तो अब थोड़ा बहुत आप कर लोगे. ठीक है. एक आध क्वेश्चन मैं ग्रुप पे डाल दूंगा. ऑफलाइन चल रहा होता तो अभी अपना कौन सा चैप्टर चल रहा होता, अभी अपना सर्कल या पैराबोला चल रहा होता. थोड़ा सा 1-2 चैप्टर आगे होते अपन. ठीक है. छुट्टी यार 2-3 दिन की तो है. देखो मतलब मेरे ख्याल से फ्राइडे सैटरडे की तो रहेगी शायद से.
फ्राइडे सैटरडे, अभी कल परसों पता लग जाएगा, कल या परसों टाइम टेबल आ ही जाएगा ना, आज थर्सडे तो हो ही गया, कल परसों टाइम टेबल आ जाएगा, टाइम टेबल पता लग जाएगा, है ना। चलो ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, बाय बाय, ठीक है, गुड